जब भी हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान इस पर जाता है कि क्या क्या बदलने वाला है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि भविष्य को समझने का सबसे अच्छा तरीका उन चीजों पर ध्यान देना है जो कभी नहीं बदलती। आज हम इसी आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि इंसानी बर्ताव की वो कौन सी सच्चाइयां हैं जो हमेशा हमेशा एक जैसी रहती हैं। तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं जेफ बेजोस के एक मशहूर कोट के साथ। वो कहते हैं कि लोग हमेशा पूछते हैं कि अगले 10 साल में क्या बदलेगा, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि अगले 10 साल में क्या नहीं बदलेगा। और उनका मानना है कि असल में दूसरा सवाल कहीं ज्यादा जरूरी है। ये हमें फ्यूचर को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। मतलब बदलाव पर फोकस करने की जगह क्यों ना उन चीजों को देखें जो पक्की हैं, जो कभी नहीं बदलेंगी। तो सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या नहीं बदलेगा? क्योंकि देखिए, जो चीजें पक्की हैं, जो बदलने वाली नहीं हैं, उन्हीं के आधार पर तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन सकती है। सोचिए, लालच, डर, जलन, ये इंसानी भावनाएं कोई आज की तो है नहीं, हजारों सालों से हमारे साथ हैं और यकीन मानिए आगे भी रहेंगी। ये वो नींव है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। तो जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। अगर भविष्य को समझने के सबसे बड़े सबक उन चीजों में छिपे हैं जो कभी नहीं बदलती, तो इसका हमारी जिंदगी, हमारे इन्वेस्टमेंट्स, हमारी प्लानिंग, इन सब पर क्या असर पड़ना चाहिए। और यहीं से हम अपने पहले बड़े आइडिया पर आते हैं, रिस्क यानी जोखिम। हम इंसानों को लगता है कि हम भविष्य का अंदाजा लगाने में बड़े माहिर हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम हर चीज का अंदाजा लगा लेते हैं सिवाय उन सरप्राइजेस के जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। सबसे बड़ा रिस्क हमेशा वो होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं होता। चलिए इसे एक असल कहानी से समझते हैं। ये बात है साल 1961 की। एक एस्ट्रोनॉट थे, विक्टर प्राथर। वो नासा के एक नए स्पेस सूट को टेस्ट करने के लिए एक हाई एल्टीट्यूड बलून फ्लाइट पर गए थे। और मिशन बिल्कुल कामयाब रहा। सब कुछ A to Z प्लान के मुताबिक हुआ। ऐसा लग रहा था कि हर छोटे बड़े खतरे का पहले से ही हिसाब लगा लिया गया है। मिशन के बिल्कुल आखिर में जब एक हेलीकॉप्टर उन्हें समुद्र से रेस्क्यू कर रहा था, तब एक छोटी सी मामूली सी चूक हुई। प्राथर का पैर फिसला और वो सीधे समुद्र में जा गिरे। अब पहली नज़र में ये कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी। आखिर उन्होंने एक वाटर टाइट स्पेस सूट जो पहना हुआ था। लेकिन एक छोटी सी डिटेल थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। लैंड करने के बाद उन्होंने ताज़ी हवा लेने के लिए अपने हेलमेट का फेस प्लेट खोल दिया था। और बस जैसे ही वो पानी में गिरे, सूट के अंदर पानी भर गया और उनकी डूबने से मौत हो गई। सोचिए, स्पेस ट्रैवल की हर मुश्किल चीज की प्लानिंग की गई थी, लेकिन एक खुला हुआ फेस प्लेट जानलेवा साबित हुआ। और यही कहानी हमें बिल्कुल साफ साफ बताती है कि असली रिस्क होता क्या है। ये वो नहीं है जिसके लिए आप प्लान बनाते हैं, बल्कि रिस्क वो है जो सब कुछ प्लान करने के बाद भी बच जाता है। सबसे बड़े खतरे हमेशा वही होते हैं जिनकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। चलिए अब एक और ऐसी ही चीज की बात करते हैं जो कभी नहीं बदलती, हमारी उम्मीदें। मतलब एक अजीब सी बात है ना? जैसे जैसे हमारी जिंदगी बेहतर होती जाती है, हम जरूरी नहीं कि ज्यादा खुश महसूस करें। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी उम्मीदें, हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारी असलियत से भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाती हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात है, बहुत से लोग 1950s को एक गोल्डन एज की तरह याद करते हैं, जबकि सच तो यह है कि उस जमाने में इनकम कम थी, घर छोटे थे, हेल्थ केयर भी उतना अच्छा नहीं था। और आज हमारे पास ये सब कुछ कहीं ज्यादा है, फिर भी समाज में एक बेचैनी सी है, एक चिंता है। ऐसा क्यों? अगर हम आंकड़ों को देखें तो वो तो साफ साफ बताते हैं। अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दें तो 1955 में एक परिवार की औसत कमाई आज के मुकाबले आधे से भी कम थी। मतलब ऑब्जेक्टिवली तो हम ज्यादा अमीर हैं, लेकिन खुशी का मामला रिलेटिव है। हम अपनी हालत को अपने आसपास के लोगों से तौलते हैं। 1950s में लोगों की कमाई में उतना ज्यादा फर्क नहीं था, तो सबको लगता था कि भाई हम अपने पड़ोसियों जितना ही कमा रहे हैं। लेकिन आज ये जो असमानता है, ये हमारी उम्मीदों को आसमान पर पहुंचा देती है और हमें अक्सर नाखुश छोड़ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि डेटा, फैक्ट्स, आंकड़े, ये सब अपनी जगह है, लेकिन जो चीज असल में दुनिया को चलाती है वो है कहानियां। एक अच्छी कहानी जिसमें दम हो, वो आंकड़ों के पहाड़ से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। सीधी सी बात है, जो सबसे अच्छी कहानी सुनाता है, जीत उसी की होती है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है 1963 का मार्च ऑन वॉशिंगटन।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपनी एक तैयार की हुई स्पीच पढ़ रहे थे, तभी भीड़ में से सिंगर महलिया जैक्सन चिल्लाईं, मार्टिन, उन्हें अपने सपने के बारे में बताओ। बस किंग ने अपने नोट्स एक तरफ रखे और वो स्पीच दी जो इतिहास बन गई, आई हैव अ ड्रीम। वो कोई फैक्ट्स की लिस्ट नहीं थी, वो एक कहानी थी, एक सपना था। तो आखिर कहानियों में इतनी ताकत होती क्यों है? क्योंकि पहली बात, वो सीधे हमारे इमोशन से जुड़ती हैं। दूसरी बात, वो मुश्किल से मुश्किल आइडियाज को आसान बना देती हैं, जिससे कोई भी समझ सके। और सबसे ज़रूरी, वो अलग अलग तरह के लोगों को एक सोच के साथ जोड़ देती हैं। एक अच्छी कहानी दिमाग पर नहीं, दिल पर असर करती है, और इसीलिए वो हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। तो इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं? हम इन कभी ना बदलने वाली सच्चाइयों का इस्तेमाल करके एक ऐसी प्लेबुक तैयार कर सकते हैं जो हमें भविष्य में रास्ता दिखाए, चाहे जो भी हो। ये इस बारे में नहीं है कि क्या बदलेगा, बल्कि इस बारे में है कि इंसान का स्वभाव क्या है जो कभी नहीं बदलता। तो ये हैं वो कुछ इंसानी ड्राइवर्स जो कभी नहीं बदलते। लालच और डर, ये हमेशा मार्केट और हमारे फैसलों पर हावी रहेंगे। जलन और दूसरों से अपनी तुलना, ये हमेशा हमारी ख्वाहिशों को तय करेंगे। और हम हमेशा अच्छी कहानियों से प्रभावित होते रहेंगे। ये वो ताकतें हैं जो कल भी सच थीं, आज भी सच हैं और आने वाले कल में भी सच रहेंगी। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगर हम सब भविष्य का अंदाजा लगाने की कोशिश छोड़ दें और अपना पूरा ध्यान इन कभी ना बदलने वाली सच्चाइयों पर लगाएं, तो हमारी जिंदगी, हमारा करियर, हमारे फाइनेंस, वो सब कैसे दिखेंगे? शायद असली समझ इस बात में नहीं है कि क्या बदलने वाला है, बल्कि इस बात में है कि क्या कभी नहीं बदलेगा।